सबसे पहले मेरा आप सभी को राधे राधे। मैं रूबी नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह। अभी बज रहे 5:30, लेकिन ये ब्लॉगिंग की शुरुआत है, मेरे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है 4:30 से। तो अभी मेरा जो है पूजा वगैरह हो चुका है, ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। तो आज की दिनचर्या मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ मैं अपने ठाकुर जी से। तो ये देखो, ये है मेरे लाला, मेरे राधे। सबको मेरा राधे राधे। तो इनकी पूजा वगैरह, इनका नहाना धोना सब हो गया है। तो अब बारी है थोड़ा सा घूमने की, क्योंकि अभी थोड़ा सा घूम लेती हूँ। तो अब मैं थोड़ा घूमने जाऊँगी। ऋषिकेश में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह की ताज़ी हवा लेने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी घूमते घूमते मैं जा रही हूँ नज़दीक के पार्क में। तो अब मैं दिखाऊँगी। तो इस पार्क में देखिए कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो सभी लोग सुबह का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग अपना एक्सरसाइज वगैरह, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। इस पार्क में काफ़ी शुद्ध वातावरण है और काफ़ी ताज़ी हवा है। तो यहाँ घूमने का थोड़ा मज़ा अलग है। तो इस पार्क का नाम है वैसे सुमन वाटिका। ये बाईपास के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ पे काफ़ी बेंचेस बनाए हुए हैं और अभी मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम से कम 15 गेड़े लगा दिए हैं और थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया। तो फाइनली मैं काफ़ी घूम चुकी हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात कि आज मेरे साथ मेरी जेठानी नहीं है, क्योंकि वो तो चले गई है मायके। तो मैं अकेले ही आ रखी हूँ और अकेले ही इस ताज़ी हवा का मज़ा ले रही हूँ आज। तो अपनी जेठानी को मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो पंचप्रयाग है उनका मैप दिखा रखा है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग आता है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डेमो भी बना रखा है। तो सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, फिर आपका है नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। अब काफ़ी घूम चुकी हूँ और अब चली मैं घर की तरफ। यहाँ पर देखिए G20 के 2 लोगो हैं आमने सामने पे। तो पार्क में घूमने के बाद, ताज़ी हवा लेने के बाद अब मैं चली घर की ओर। तो सूर्य भगवान भी आ गए हैं। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 1 घंटा मुझे होने वाला है यहाँ पार्क में। तो हम सीधे चले घर की ओर। तो अब मैं घर आ गई हूँ और मेरे पास ये फूल है जो कि मैं पार्क से तोड़ के लाई थी। वैसे वहाँ फूल तोड़ना सख्त मना था, लेकिन बात जब मेरे कान्हा की हो तो फिर मैं कानून को थोड़ा पीछे रख देती हूँ। ये राधे राधे। तो बारी है अब सूर्य अर्घ देने की। तो सबसे पहले मैं सूर्य अर्घ दूंगी और उसके बाद मैं बाकी सारा काम करूंगी। तो अब मेरी काली चाय बनके तैयार हो गई है। और तो सुबह सुबह काली चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है। अब वैसे भी सुबह सुबह काली चाय ही पीनी चाहिए, दूध वाली चाय। सबसे पहले मैं ये करेले में इनको बनाऊंगी, इनको गैस के ऊपर रख दूँगी। और ये आटा भी मैंने गूंद दिया है, पर ये सिर्फ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी आटा रखा है कल शाम का। तो ये कान्हा जी के लिए मैंने ताज़ा आटा गूंदा है। अब नंबर आ गया है सफाई करने का। तो अब पहले मैं जेठानी वाले सेट की सफाई करूँगी, उसके बाद मैं अपने वाले सेट की सफाई करूँगी। तो फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो फाइनली इस वाले सेट की सफाई तो हो चुकी है। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया है। बीच बीच में सब्जी को भी देखना है कहीं जले ना। तो बारी आ गई अब ये वाले सेट की सफाई करने की। तो इसकी सफाई करने के बाद मैं फटाफट से कपड़े धुलूंगी और फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो फाइनली मेरे सेट की भी सफाई हो गई है। और ये देखिए यहाँ पूरा साफ़ कर दिया है मैंने अपना वाला सेट। कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी बीच मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी उठ गए हैं जो अभी ब्रश कर रहे हैं। और ये देखो, ये छोटू का ब्रश हो रहा है।
और सारे बच्चे रेडी हो गए हैं, मैंने कपड़े धो लिए हैं। देखो मेरी प्यारी को थोड़ा सा बुखार आ रही की, मम्मा मुझे बुखार आ रही की, तो ये थोड़ा सा नाश्ता करने चलो। करेले की सब्जी बना रखी मैंने। करेले नहीं खाने, करेले नहीं खाने यश, करेले की सब्जी नहीं खानी, खानी है? क्या खाना है फिर? क्या खाना है? परांठा। किस चीज़ का परांठा? आलू का? चलो फिर तो माले में परांठा बना। तो अब मैं आ गई हूँ अपने कुक के अवतार में। अभी तक मैं सफाई कर्मचारी थी, तो अब मैं कुक के अवतार में आ गई हूँ। अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म नाश्ता। तो चलो भाई। तो सबको खिलाने के बाद ये मेरा नाश्ता, जिसमें चटनी, करेले की सब्जी, चाय और रोटी है। और मेरा नाश्ता सबसे लेट हो रहा है क्योंकि बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था और दूध वाला इतनी लेट से आया आज कि बिना चाय के ही सब ने नाश्ता कर लिया। लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि करेले की सब्ज़ी हो और चाय ना हो तो इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए इस बीच जब दूध और फाइनली मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। मैं अब एक नए अवतार के रूप में आपके सामने आ गई हूँ और ये वाला अवतार मुझे बहुत प्रिय है कि जब भी मैं इस अवतार में आती हूँ तो मुझे उस बहुत सुकून मिलता है। और ये है भक्ति का अवतार। अपने कान्हा की मैं जो भक्त हूँ, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी भक्त हूँ। ये वाला अवतार मुझे बहुत पसंद है। तो अब बारी है लाला को दूध पिलाने की, क्योंकि नाश्ता तो मैंने इनको सुबह दे दिया था, सबसे पहले इन्हीं को दे दिया था। और अब सारा काम निपट के तो इनको मैं अब दूध दे दूँगी, क्योंकि दूध अब सबसे जितना काम किया लास्ट में इनके दर्शन होकर, इनको देखकर सारी थकान मिट जाती है। टाइम हो रहा है अभी 10:15 हो गए हैं। मेरा सारा काम निपट चुका है और एक नई अवतार के रूप में, जो कि है एक शिक्षक का अवतार। तो अब ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे आते हैं, मतलब 3-4 बच्चे आते हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की। तो एज अ टीचर अब मेरा ये टीचर का अवतार है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा अवतार मेरा कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं मिलूँगी आपको 12:30 बजे, क्योंकि 10:30 से 12:30 बजे का टाइम पढ़ने का होता है। तो इस बीच में पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है। तो 12:30 बजे अब मिलूँगी मैं आपको लंच टाइम में। तो आज क्या बनता है आगे आप ज़रूर देखना। तो सारे बच्चे घर चले गए हैं, ट्यूशन का टाइम ओवर हो चुका है और 12:30 हो गया टाइम, 12:30 से ऊपर हो चुका है। आज थोड़ा लेट से ही पढ़ाया। तो अब है लंच बनाने का टाइम। अब मैं लंच बनाऊंगी। तो चलो अब लंच में क्या बनता है अभी डिसाइड करूंगी मैं। तो लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो और ये मेरी सासू माँ के लिए झंगोरा बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये चावल नहीं खाएंगे आज, तो इनके लिए झंगोरा। तो ये मैं कढ़ी बना रही हूँ। अभी हम खाना तो सारा काम निपट चुका है, खाना हो चुका है और मैंने सारे कपड़े वपड़े भी इतनी धूप हो रही, मैं छत में कपड़े लेने गई थी और इतनी ज़्यादा धूप है कि अब बताने लायक नहीं कितनी ज़्यादा धूप है। तो मन कर रहा है पहले नहा लूँ, फिर जाके बिस्तर में पानी डालूँ और फिर जाके सो जाऊँ। तो ऐसा मन हो रहा है यहाँ ऋषिकेश में, इतनी भयंकर गर्मी है। तो चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम हो गया है। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और टाइम हो रखा है चाय का। सो मैंने चाय भी बना दी है सबके लिए। और हम उत्तराखंड का एक टाइम है, ये फिक्स टाइम है, गर्मी हो सर्दी हो, धरती फट जाए आसमान फट जाए कुछ भी हो जाए, शाम की 4 बजे की चाय जब तक ना पी लें तब तक हमसे हमारा खाना नहीं पचता है। और इसको पीने के बाद ही हर कोई इधर उधर भागेगा, इधर उधर जाएगा। तो बस यही सीन हमारे घर का भी है, चाय पीने के बाद ही हमारा खाना पचेगा। तो फाइनली मैंने सबको चाय वाय दे दी है
तो अब जाते हो थोड़ा सा मार्केट की तरफ, तो मार्केट में कुछ काम है, तो चलते हैं। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट के लिए, और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। और मौसम भी थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, पता नहीं बारिश हो सकती है, अभी तो कुछ भरोसा नहीं। अभी तो फ़िलहाल गर्मी से बुरे हाल है, और मैं फिर से नहा भी चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए फटाफट से। ये देखिए, घर से निकलने के बाद जाम इतना ज़्यादा था कि 1.5 घंटे हमें यहीं पे लग गए। एक लंबा सा जाम झेलने के बाद पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट, और यहाँ आकर कुछ अलग ही नज़ारा था आज। तो आज तो यहाँ काम चल रहा है शायद, तो मुझे पता नहीं था। और मुझे गंगा जल के लिए पल्ली पार जाना पड़ेगा, तो ये कुछ छोटा सा रास्ता है यहाँ पर, तो यहीं से जाना पड़ेगा हमें उस साइड। तो सारे श्रद्धालुओं की भीड़ इधर साइड ही लगी। पहले पानी यहाँ होता था, यहाँ पर सामने से सीढ़ियों से आना होता था, तो पहले इस साइड पानी होता था, और आज जो है ये पानी सारा इन्होंने इधर डाला हुआ है इस साइड। और सारे जो श्रद्धालु हैं, सारे जो भक्तजन हैं, वो सारे इस साइड ही आ रखे हैं नहाने के लिए। तो ये इन्होंने पता नहीं इसी टाइम क्यों किया ये काम, क्योंकि आजकल तो श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ थी, तो ये काम भी इनका। तो फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, घर से जाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा रास्ता बना रखा है यहाँ पे जाने के लिए। इतना अच्छा खासा जाम झेलने के बाद मैं आ गई हूँ घर, और इतना जाम मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतना भयंकर जाम था। 5:30 बजे के निकले हो घर, और 7:30 बजे हम त्रिवेणी घाट में पहुँचे, जहाँ हमने सिर्फ 10-15 मिनट में पहुँच जाना था। वहाँ 2.5 घंटा लगा हमें त्रिवेणी घाट पहुँचने में। और ऊपर से त्रिवेणी घाट में स्कूटी के लिए कोई जगह नहीं, स्कूटी हमने आधा रास्ते में ही रोक दी, तो बहुत मुश्किल हुआ आज का सफ़र त्रिवेणी घाट तक का। तो फिलहाल मैं फटाफट अब मैं घर आ गई हूँ, और फटाफट मैं किचन का काम करूँगी। तो अभी शाम का मैं डिनर बनाऊँगी फटाफट से। 8:30 हो चुके हैं, और मार्केट से आने के बाद टाइम हो गया डिनर बनाने का, और मैं फटाफट बना रही हूँ डिनर। और इतनी गर्मी है कि पसीने से बुरे हाल हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। मैं फटाफट बना रही हूँ आज मटर और पनीर। तो ये मैंने ग्रेवी बना के रख दी है फटाफट से। और ये मेरा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। अब बारी है ठाकुर जी के भोग बनाने की, तो गैस साफ़ करूँगी पहले। तो लास्ट में गैस साफ़ करने के बाद मैंने ठाकुर जी के लिए झंगोरे की खीर बनाई। तो ये कान्हा जी के लिए खीर बन रही है, क्योंकि हम खुद पनीर खाएंगे तो कान्हा जी के लिए कुछ बढ़िया बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, कान्हा जी की खीर भी बन गई है, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैं फटाफट सबको खाना दूंगी। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, सबने अपना डिनर कर लिया है, बच्चे सो गए हैं, मैंने ठाकुर जी को भी सुला दिया है। तो आज की मेरी जो दिनचर्या है कुछ ऐसे रही, बहुत अस्त व्यस्त थी, बहुत ही बिज़ी लाइफ है, बहुत सरल है, बिज़ी है, सब कुछ है, पर कोई बात नहीं। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आज आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ राधे राधे, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।